आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये ओलंपियाड मैथ क्वेश्चन से लिया हुआ है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 48 एंड ए प्लस बी इक्वल टू 12, यहाँ पर फाइंड हमें करना है ए डिवाइड बी इक्वल टू कितना होगा, हमें ये निकालना है। यहाँ पर दिया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है 48 के बराबर है और ए प्लस बी जो है वो 12 के बराबर है। तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए डिवाइड बी कितने के बराबर होगा ये हमें यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ पर हमें ए डिवाइड बी ये कैसे पता चलेगा? जब हमें ए और बी दोनों की वैल्यू पता होगी तब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन दिया हुआ है? हमें गिवन दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 48 और दूसरा दिया हुआ है ए प्लस बी इक्वल टू 12। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट जो है पहले इसको थोड़ा समझ ले। दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 48। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ देखने से ही समझ में आ रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि फॉर्मूला है एक। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये किसके बराबर होता है? ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर होता है। तो सिंपली यहाँ फॉर्मूला लगा दिया और इसकी जगह हमने ये लिख दिया इक्वल टू 48। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन सेकंड में क्या है? इक्वेशन सेकंड जो है ए प्लस बी जो है 12 के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पर ए माइनस बी लिखिए, इनके बीच में इंटू का साइन इंटू लगाइए। अब ये जो ए प्लस बी है तो ए प्लस बी किसके बराबर है? 12 के बराबर है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम? 12 लिख दिया इक्वल टू ये क्या है 48, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये जो a माइनस बी है इसको यहीं पे रहने देते हैं और ये जो 12 जो कि इंटू में है इसको इधर साइड लेकर जाएंगे तो ये 12 डिवाइड में चला आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? a माइनस बी इक्वल टू, अब ये 12 जो है इसको हम क्या करेंगे? इंटू इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा और 12 4 जा क्या होता है 48। तो हमारे पास क्या है? a माइनस बी इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास एक नया इक्वेशन आया। क्या आया? a माइनस बी इक्वल टू 4। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब सेकंड इक्वेशन हमारा क्या है? ए प्लस बी। क्या है? ए प्लस बी, इसके नीचे लिख देते हैं ए प्लस बी इक्वल टू 12। इसको ये हमारा क्या है? ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लिख दे रही, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन माना, लिख दिया मैंने। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है। अब ये दो इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये दो इक्वेशन है, आप चाहे ऐड कीजिए चाहे सब्ट्रैक्ट कीजिए। मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्लास 10th में। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में ऐड भी करते हैं इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ये देख करके कि अगर कट जाता है कोई एक वेरिएबल ऐड करने पर तो ऐड कर देंगे, या फिर माइनस करने पर वेरिएबल कट होता है तो हम माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों इक्वेशन में यहाँ पर माइनस बी है और यहाँ पर प्लस बी है। तो अगर हम दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड इक्वेशन 3 प्लस 2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए a माइनस बी इक्वल टू 4 है और नीचे क्या है? पहले दोनों इक्वेशन लिख लीजिए, लिख दिया। तो अब इसको ऐड करना है तो यहाँ प्लस का साइन लगाइए। अब ये माइनस भी है प्लस भी है तो ये तो कट होकर 0 हो जाएगा। अब ये a है और ये है, दोनों को जोड़िए। a प्लस a क्या 2 बार आ रहा तो 2a हो जाएगा इक्वल टू, अब ये 4 और 12 जोड़िए तो 4 और 12 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। हमें केवल चाहिए a की वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं कर रही हूँ, ये हमारा क्या आया है? 2a इक्वल टू 16 आया है। तो ये a जो है इसके साथ इंटू में है तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये 2 इंटू में है, 2 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 2 8 जा 60। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें क्या मिली? 8 मिली। अब b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए जो इक्वेशन 2 है इसमें हम पुट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं a की वैल्यू, इजीली b की वैल्यू मिल जाएगी। आप चाहे तो इक्वेशन फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर a स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर थोड़ा ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा a 8 है, यहाँ पर रखेंगे तो 8 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ b स्क्वायर है, तो फिर उसके बाद b स्क्वायर है, तब हमको फिर b की वैल्यू लेकर आएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू जो है इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारी क्या है? देखिए इक्वेशन 2 हमारी क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 12। देखिए मैंने यहाँ इक्वेशन 2 लिखा है, इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आई है? 8 प्लस यहाँ b लिखिए इक्वल टू 12। हमें b की वैल्यू चाहिए तो v की वैल्यू कैसे आएगी? ये 8 जो है इधर लेकर जाएंगे 12 के साइड में, पॉजिटिव है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 12 में से 8 गया, क्या बचेगा? 4। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आई? 4 आई और a की वैल्यू कितनी आई है? 8 आई है। ठीक है, तो a और b की वैल्यू हमें मिल गई। हमें क्या निकालना? फाइंड a डिवाइड b। हमें क्या निकालना? a डिवाइड b निकालना है। तो चलिए निकालिए। a डिवाइड b है तो a कितना आया? 8 डिवाइड b कितना आया? 4। ठीक है, तो 8 डिवाइड बाई 4 लिखिए, इसको डिवाइड का मतलब ये होता है। तो 4 2 जा 8 तो 2 आया। तो यहाँ पर a डिवाइड b हमारा कितना आया?
2 के बराबर आया है। तो ये इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।